के पास ले जाता है। तीसरी आयत है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि वो मौत के साए से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। पांचवी आयत, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मारा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। आखिरी आयत हम इकट्ठे पढ़ेंगे। यकीनन बड़ाई और रहमत उम्मत पर मेरे साथ साथ है, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में हूँ। खुदावंद की पाक नाम पर जो बरकत हो। आप सब लोग बैठ सकते हैं। तो मैं पास्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला कि मैं खुदा के कलाम को आपके सामने पेश कर सकूँ। मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो मुझे खुदा ने सिखाया है वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। आज मैं जो मेरा मसलन सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है रियल क्रिश्चियन लाइफ, हकीकी मसीही लाइफ। मसलन खुदा हमें एक हकीकी मसीही ज़िंदगी क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में हम सीखेंगे। मैंने जब स्टडी किया या मैंने वैसे जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस हुए हैं तो बहुत सारी इसकी मिसालें, लेकिन मैं 4 मिसालें आपके सामने रखूँगा कि मसीही कैसे किस तरह के हैं, लेकिन हकीकी मसीही क्या होने चाहिए। मैंने जो सीखा है, जो फर्स्ट है वो है क्रिसमस मसीही, कुछ बड़े दिन के मसीही हैं। सेकंड वन इज संडे मसीही, जो संडे के लिए मसीही हैं। एंड थर्ड वन इज डिज़ायर मसीही, डिज़ायर जो ख्वाहिशात के मसीही हैं। और फोर्थ वन इज डर और खौफ के मसीही। जो मैंने स्टडी किया या मैंने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है कि कुछ ऐसे मसीही हैं, वो मसीही ख़ानदान में पैदा होते हैं, वो कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन उनको मसीही चर्च तब जाते हैं जब बड़ा दिन हो। हमारे पाकिस्तान में बड़ा दिन बोलते हैं। और क्रिसमस के पास वो क्रिसमस को जाते हैं और कहते हैं खुदा नूर यसू नूर हपला दूर, बस वो ऐसे मसीही हैं। तो खुदा ऐसे मसीहियों को नहीं पसंद करता। कुछ संडे मसीही हैं। संडे मसीही ऐसे मसीही हैं जो जब बाकी सारे काम करते हैं, बस संडे को जी वो हमने चर्च जाना है क्योंकि हम मसीही हैं, हमारी ये रवायत है कि संडे को चर्च जाना, 6 दिन काम करना, 7वें दिन हमने चर्च जाना। ये है। और थर्ड वन इज जो ख्वाहिशात के, उसमें फॉर एग्जांपल आते हैं जो डिज़ायर ख्वाहिशात होती हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अपनी स्टडी के लिहाज से, कुछ जो अनमैरिड लोग हैं वो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, कुछ अच्छी जॉब के लिए, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जाते हैं, वो डिज़ायर मसीही है। खुदा इनको भी पसंद नहीं करता, ये रियल मसीही नहीं है। एंड फोर्थ वन इज़ डर और खौफ। उसमें ये होता है जो लोग कई दौलतमंद हैं वो इसलिए जाते हैं कि मेरे पे कोई आफत ना आए, कोई मुसीबत ना आए, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, उसके लिए वो चर्च जाते हैं। खुदा हमें क्या सिखाता है, रियल मसीही क्या है, वो उसके बारे में मैंने जो आज खुदा के कलाम में से लिया है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमें हकीकी मसीही बनने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने ये 5 स्टेप मसलन लिए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे जो फर्स्ट स्टेप हमें लेना चाहिए कि हकीकी मसीही बनने के लिए खुदा से दिल लगाएं। खुदा से हमें दिल लगाना चाहिए, खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए। एनीबॉडी, अगर आप कोई ज़बूर 91 आयत 13 से 14 मेरे लिए पढ़ दे। तू शेर बब्बर और ऊफी को रोंदेगा, तू जवान शेर और सादा हक इस्तेमाल करेगा। जी चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। थैंक यू। जब हम खुदावंद से दिल लगाते हैं तो हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हम हर चीज़ को रोक देंगे, हमें किसी से डर खौफ नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़बूर 25 की वर्स 14 पढ़ दे जल्दी से। ज़बूर 25 वर्स 14। खुदावंद के राज को वही जानता है जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। यस, ये भी इधर भी यही है कि मसलन जैसे हमने खुदावंद से दिल लगाना, खुदावंद क्योंकि हमने खुदावंद से डरना नहीं है, मोहब्बत करनी है, और यही कलाम। फिर यूहन्ना 14 वर्स 16।
16. और मैं अपने पिता से विनती करूंगी और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यस यस, ये जब हम खुदावंद से दिल लगाते हैं तो हमें एक मददगार भी मिलता है। मुझे मुझे हिंदी की तरह समझ नहीं आती, बट मेरा यही था उसमें लिखा हुआ। सो जब हम खुदावंद से दिल लगाते हैं, पहला स्टेप जो है, मसलन हमें एक हकीकी मसीही बनने के लिए जब हम खुदावंद से दिल लगाते हैं तो खुदा के कलाम में हमें सिखाया गया है कि हमें क्या क्या नेमतें मिलती हैं। सो खुदा इज़ आवर प्रोटेक्टर। जब हम खुदा से दिल लगाते हैं वो हमारा मुहाफिज भी है, वो हमें किसी डर खौफ में नहीं डाल, जैसे हमने 23 ज़बूर में पढ़ा है। जब हम उसके साथ चलते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो हमें कोई डर खौफ की कुछ नहीं कर सकता। एंड सेकेंड स्टेप इज़, फर्स्ट स्टेप है कि हमें एक रियल मसीही बनने के लिए खुदावंद से दिल लगाना चाहिए। सेकेंड स्टेप है फैसला करें कि पाक ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे। दूसरे स्टेप के लिए हमें डिसाइड टू लिव हॉली लाइफ, हमने फैसला करना है कि हमने पाक ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। सो आए हम कलाम में से देखें, अब्रानियों 12 बाब है और उसकी 14 आयत। इब्रानियों 12 वर्स 14। सबके साथ मेल मिलाप रखना और उससे पकीज़गी के तालब रहो, जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देखेगा। यस, देखिए यहाँ खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है कि जब हम पाक ज़िंदगी बसर करते हैं ना, तो फिर हम एक रियल मसीही हैं। सो फर्स्ट करंथियों 6 बाब है और 9 से 11 है। बस सॉरी, मुझे इंग्लिश, मेरे पास बाइबल नहीं है, मैं इंग्लिश में बता नहीं सकता, जिनके लिए इंग्लिश है तो उर्दू वाले निकाले पता। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, हरामकारी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना आयश, ना लौंडेबाज, यस यस, आगे कंटिन्यू। यस, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से जुड़ गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहराए। थैंक यू। सो जब हम फैसला कर लेते हैं, क्योंकि गुनाह को जब हम अपने लिए मार देते हैं तो खुदा हमें हिफाजत करता है, फिर हम रियल मसीही बन जाते हैं। सो जब हम रियल मसीही बनते हैं तो ये आसान ज़िंदगी नहीं होते, जिसमें दुख भी है और सुख भी है। जब दुख आते हैं तो हम अयूब की लाइफ की तरफ देखते हैं, पेन एंड प्लेयर, दुख और सुख। सो अयूब 2 बाब उसकी 9 से 10 आयत पढ़ेंगे, उसमें दुख और सुख के बारे में बताया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, यस यस यस, क्या अब भी तू अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में ये अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। यस, यहाँ कलाम हमें यही सिखाता है कि मसीही लाइफ, अगर आपने ठीक मसीही लाइफ में आनी है तो सुख नहीं दुख भी आएंगे। सो दुख जो है, जैसे हम अगर मसीही लाइफ है तो हमें मसीह की ओर देखना चाहिए। जो खुदा की सलीब है वो दुख है, और जो उसकी कब्र खाली है वो सुख है। सो मीन ये नहीं है कि हम मसीहत में या एक हकीकी मसीही ज़िंदगी लाइफ गुजार रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किलें ही मुश्किल नो वे। जो दुख है वो सलीब की दिशा को, और जो सुख है वो उसकी कब्र खाली है। सो जो फोर्थ स्टेप है हमें एक हकीकी मसीही के लिए, वो है दुआ। दुआ जो है वो हमारा स्पिरिचुअल ब्रीथ है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत पड़ती है, तो दुआ भी ऐसी है जैसे बिला नारा दुआ करनी चाहिए। सो आप सब रासबाज लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं। कितने लोग हैं जो डेली प्रेयर करते हैं? एंड कितने लोग हैं जो पास्टर साहब के लिए डेली प्रेयर करते हैं? वेरी फ्यू। ओके, सो
एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, ये भी कलाम में लिखा है। तो इसके लिए हम याकूब 5 बाब उसकी 16 से 18 आयत में देखेंगे। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 4 बाब उसकी 3 से 4 आयत। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी आयशो इशरत में खर्च करो। ऐ ज़िना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। शुक्रिया। हमें दुआ करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, और दुआ के लिए हमारी नीयत, वो भी कलाम हमें सिखाता है कि हम किस नीयत से मांगते हैं। लिखा जरूर है कलाम में कि मांगोगे तो पाओगे, मांगोगे। मीन्स हमारी नीयत भी। हमें, मैंने ये जो 4-5 स्टेप बताए हैं आपको, यही चीज़ है कि हमें जब हम खुदा को एक दिया किसी, क्योंकि खुदा अब 6ठे दिन इंसान जो ना पैदा हुआ, ठीक है, खुदा ने पहले चीज़ें बनाई, बाकी दूसरी 6 जो डे था वो इंसान को पैदा किया, फिर नेक्स्ट डे सबक का दिन आराम किया। इंसान को पैदा ही खुदा ने किया कि वो उसकी सताइश करे, उसकी परस्तिश करे। हमारा ज़िंदगी पसंद जो हमारी है ना, वो हमें ये दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए। मैं टाइम नहीं है, मुझे पता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, नहीं तो मेरी इसी हवाला से ये जो मैंने आपसे कलाम किया है, ये कलाम ने मेरी ज़िंदगी में बहुत काम किया है। ये जो मैंने आपसे कलाम किया है, इसमें मैं टेस्टमनी देना चाहता था, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम की वजह से मैं नहीं दे सकता। नेक्स्ट कभी मुझे मौका मिलेगा। अज़ीज़ों, ये कलाम हमें यही सिखाता है कि बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा ले लेते हैं, क्योंकि पूरे बाइबल जो है ना हमारी, वो तौबा के बारे में है। तौबा करो, बपतिस्मा लो, तो तुम आसमान की बादशाही के वारिस ठहरोगे। यही है, और कुछ नहीं हमें सिखाता। कहने का मकसद ये है कि जब हम खुदा को दिल से जानते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हम नापाक नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, 15 ईयर्स हो जाते हैं, 16 ईयर्स हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ नहीं बदलती, गुनाह उनकी लाइफ में रहता है, ठीक है। हमें क्या सिखाता है खुदा का कलाम कि हम दुआ करें डेली बिला नागा, और ये जो गुनाह है इसका इकरार करें। ये जो चर्च है ना, चर्च एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, बहाली सेंटर है। अगर किसी को एडिक्शन हो ना, आप नशा वगैरह किसी को, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं। मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल खड़ा हूँ, मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ। ये जितना भी कलाम है ना, मेरे पे है। चर्च जो है ना, चर्च आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम चर्च जाते हैं, फेलोशिप मिलती है, तो हम खुदा में आगे बढ़ते हैं। यही है चीज़ें कि जब हम बिला नागा दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। अगर सुनील भाई को गाड़ी मिली है, तो मुझे सुनील भाई को चाहिए कि वो दूसरे के लिए भी प्रे करे, उसको भी खुदा बरकत दे। ऐसे ही हमें खुश होना चाहिए, और खुदा हमें सलाम। थैंक यू।